नमस्कार, मैं एसके राजीव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है बिहार से वह यह है कि आज महागठबंधन एक पीसी करने वाला है। दरअसल में इस पीसी के जरिए तेजस्वी यादव यह बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक इसलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट फेज का विधिवत नॉमिनेशन समाप्त हो चुका है और फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन में कांग्रेस, वाम दल और जेडीयू कहीं नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरजेडी नज़र आ रही है। दरअसल में कांग्रेस के साथ आरजेडी का जो गठबंधन था, जो अलायंस था, वो ठीक स्थिति में नहीं चल रहा था और यही वजह है कि पिछले 3 दिन से लगातार दिल्ली में कांग्रेस और तेजस्वी यादव की बैठक चल रही थी। उस बैठक के बाद अंततः तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी 9 सीट देने के लिए कांग्रेस को तैयार हुई और कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जब इस पूरे मामले में मध्यस्थता की उसके बाद जाकर के ये मामला जो है वो ठीक ठाक हुआ है। हमारे साथ तो हमारे 2 सहयोगी गौतम और विवेक बात करने के लिए मौजूद हैं। हम दोनों से बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या महागठबंधन की इस पीसी के बाद महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। गौतम, महागठबंधन पीसी कर रहा है, आपको पता है, क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? कह सकते हैं कि अब ठीक ठाक होने के कागार पे है, क्योंकि आखिर वही हुआ जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चाहते थे। मोटे तौर पर जो ख्वाहिश थी कांग्रेस की कि हम इस बार छोटे भाई में भी 11 सीटें लेने की भूमिका में रहेंगे, लेकिन वैसा कहीं कुछ नहीं हुआ वही जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव चाहते थे और कुल मिलाकर 9 सीटों पर समझौता हुआ है। लेकिन अभी भी 9 सीटों में पूर्णिया का जो पेच है वो अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव वहां से लड़ना चाहते हैं और 1 सीट पटना साहिब और भागलपुर, ये भी पेच बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और आज के पीसी में यह स्पष्ट हो जाएगा कि पटना साहिब सीट से कांग्रेस किसको खड़ा करती है या फिर भागलपुर सीट से, क्योंकि दोनों जगह पर कांग्रेस चाहती है कि हम अपने कैंडिडेट को उतारें। तो यहाँ पर यही वजह है कि ये सबसे ज़्यादा पेचीदा सीट रहा और 9 सीटों पर कांग्रेस को समझौता करना पड़ा है। और एक बार फिर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि वो आरजेडी की परजीवी पार्टी है जो खुद से डिसीजन नहीं ले सकती थी। और आला कमान ने भी यही जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है उनके कहने के मुताबिक ही काम किया है। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये जरूर है कि 40 सीट में आरजेडी को इसका फायदा होता नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से वाम दल भी हैं, कांग्रेस भी है, तो सीटों का बंटवारा भले न ढंग से हुआ हो लेकिन वोटों का बंटवारा नहीं होगा। कम से कम इस मामले में आरजेडी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। यानी कि मतलब आपके शब्दों में माने तो वही है वही जो लालू रची रखा। बिल्कुल बिल्कुल। और लालू प्रसाद यादव आज भी राजनीति में पूरी तरीके से प्रासंगिक है। उन्होंने यह साबित कर दिया है और उन्होंने जो निर्णय लिया है उसी निर्णय पे कांग्रेस को अपने कह सकते हैं कि समझौता करना पड़ा है। तो हमारे साथ विवेक भी हैं। विवेक, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों हो गई है कि उसको लालू की शरण में जाना पड़ता है, लालू ही सब कुछ तय करते हैं? आप देखे होंगे कि अखिलेश सिंह यहाँ बोलते कुछ हैं, फिर दिल्ली जाकर के उनकी भाषा बदल जाती है, फिर यहाँ आते हैं तो वो लालू चालीसा पढ़ने लगते हैं। आखिर कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों लगातार होती जा रही है कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के सामने शरणागत होना पड़ रहा है? बिल्कुल। कल जो पहले चरण का नामांकन का कल आखिरी दिन था और लगातार वहाँ से कांग्रेस के औरंगाबाद से जो दावेदारी कर रहे थे और कल वो एकदम पूरी तरीके से साइलेंट पड़ गए। यानी कि शीर्ष नेतृत्व से उनको आदेश मिला होगा कि आप चुप रहें, वो जो भी हो रही है सब सही हो रहा है। और अभी भी कांग्रेस को अभी ये भी बिहार में 9 सीट जो मिलने वाला वो उसमें भी फार्मूला तय कर दिया है कि झारखंड का जो 2 सीट है, 2 सीट आरजेडी को देना होगा। एक चतरा पहले से था और एक पलामू सीट जो है कि आरजेडी को देना होगा, तब यहाँ आपको 9 सीट मिलेगी। अन्यथा जिस तरीके से अभी भी 9 सीट मिलने में कुछ लफड़ा है, फंसा हुआ, उसमें भी लफड़ा फंसा हुआ है कि 2 सीट आपको झारखंड का जो 2 सीट है वो आपको कुर्बान करना होगा, आरजेडी को देना होगा, तभी हम आपको बिहार में 9 सीट देंगे। और ऐसे में बिहार में 9 सीट में एक जो पूर्णिया जो सीट है, पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव को 3 जगह का ऑफर दिया गया, सुपौल, महाराजगंज और इसके साथ मधेपुरा दिया गया है। और ऐसे में 3 सीटों में अगर राजी नहीं होते हैं तो उनका तो एक स्टैंड होगा कि वो अलग। विवेक, पप्पू यादव ने तो कह दिया है कि भाई वो फ्रेंडली फाइट करने के लिए तैयार हैं आरजेडी के साथ, लेकिन वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस आला कमान को तो उन्होंने सूचना दे दिया है कल देर रात। हाँ, कांग्रेस को आला कमान को सूचना दे दिया है, लेकिन वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस का आला कमान से। जैसे ही फोन आता है, जिस तरीके से उनको वो कहते नजर आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी के कहने पर हमने पार्टी को विलय किया था, ऐसे में प्रियंका गांधी का फोन का इंतजार कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी फोन करेंगी, उसके बाद ही हम कुछ निर्णय लेंगे। और आज वो पूर्णिया में बैठक करने वाले हैं। तमाम जो उनके जो पुराने जो दल के जो जन अधिकार पार्टी के पुराने दल के जो सहयोगी लोग थे
उनके साथ बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे क्या करना है आगे। जिस तरीके से वो हमेशा कहते नजर आ रहे थे कि मर जाना कबूल है लेकिन हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, ऐसे में उनका बयान और ऐसे में पूर्णिया छोड़ना कितना उसमें सफल होंगे और क्या पूर्णिया वो छोड़ेंगे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, तो इसमें क्या किनको बहुमत मिलेगा यह अभी देखना होगा। क्योंकि पप्पू यादव की बात कर लेता है, लगातार वो 5 बार सांसद रह चुके हैं और सबसे लिस्टों में सबसे आगे आते हैं रामविलास पासवान, उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं। तो ऐसे में अब पप्पू यादव को तय करना है कि इस बार जो उनके जो एक घर भी था उस घर को भी कुर्बान कर दिया, पार्टी को भी कुर्बान कर दिया। ऐसे में एक सीट के लिए क्या एक सीट के लिए वो उनको दूसरी जगह मिलता है तो उस दूसरे जगह जाने के लिए तैयार होंगे या फिर मतलब आपके अनुसार अगर हम लबोलुआ पूरा निकालें इसका, तो कांग्रेस जो है वो लालू फोबिया से पूरी तरीके से ग्रसित है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने शिकंजों में कसे हुए जो भी कह रहे हैं वो भी हो रहा है। लेकिन जो अभी पहले फेज में जितने 4 लोगों का प्रत्याशी का जो नाम घोषणा किया गया उसमें देखा कि औरंगाबाद सीट जो शुरू से पारंपरिक सीट कांग्रेस की रही है, और ऐसे में औरंगाबाद भी सीट इन्होंने उनसे छीन लिया। और ऐसे में दरभंगा सीट है, अभी दरभंगा सीट पे भी जो कही जाए तो इनको पूर्व मंत्री रही ललित यादव को वहाँ से नाम की घोषणा हो गई। पूर्णिया जो सीट है दरभंगा से तो मुझे लग रहा है कि फातिमी को चुनाव लड़ाएंगे लालू प्रसाद यादव, अभी जेडीयू छोड़ के वहाँ गए हैं। कल वो पूरी तरीके से विधिवत जो पूर्व मंत्री हैं ललित यादव, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमको लालू यादव सिंबल दे दिए हैं, हम जल्द घोषणा करेंगे। ऐसे में लगता नहीं है कि अब वो मामला पूरी तरीके से लटने वाला, पूरी तरीके से हैं जो लालू यादव अपने शिकंजों में लिए हुए हैं कि कांग्रेस को जैसे कह रहे हैं जैसे कांग्रेस चलने को लिए तैयार है।